अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। मजलिस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज की मजलिस का उन्वान है तुम्हारे तकिए में सुबह की रोशनी और रात की तारीकी भी आ गई। आज की मजलिस में एक लतीफ़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक लतीफ़ा पेश आया जो रोज़े से मुतअल्लिक़ था, उसका ज़िक्र आज आया है। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखना चाहिए कि इस्लाम ने रोज़े के मुतअल्लिक़ इस बात का हुक्म दिया है कि रोज़ा गुरूब होते ही इफ़्तार किया जाए और तुलूअ फ़ज्र होते ही सहर रोक दी जाए। 1 मिनट मुतय्यना वक्त से, मुकर्ररा वक्त से आगे पीछे करने से रोज़ा इंसान का फासिद हो जाता है, रोज़ा नहीं होगा। और अगर आदमी उसके ख़िलाफ़ कर ले तो आदमी का रोज़ा फासिद होगा, ज़िम्मे में क़ज़ा लाजिम होगी। ये शरीयत का हुक्म है। चूँकि उस ज़माने में घड़ियों का रिवाज नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, कि तुम लोग खाओ पियो। असल में इब्तिदाए ज़माने में इस्लाम में ऐसा मसला था कि दिन भर रोज़ा रखते और सोने से पहले पहले तक, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद सोने से पहले पहले तक जो खाना चाहे खा लें। अगर किसी वजह से नींद लग जाए और सो जाए तो फिर अब खाना आदमी के लिए जायज़ नहीं होता था। इसमें बहुत तंगी होने लगी। एक सहाबी के मुताल्लिक़ आता है कि वो दिन भर मेहनत करके खेती बाड़ी करके आए और मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके अब इफ़्तार के इरादे से आए और बीवी ने कुछ इंतज़ाम, घर में कुछ था नहीं, तो वो कुछ अपने शौहर के खाने के इंतज़ाम करने के लिए कहीं कुछ गई ताकि कुछ इंतज़ाम हो जाए। और ये दिन भर के थके मारे थे तो कमर सीधी करने के लिए लेटे तो नींद लग गई। अब जब बीवी खाना लेकर आई तो देखा कि शौहर सो गए। तो अब उस वक्त के कायदे और क़ानून के एतबार से अब खाना जायज़ नहीं था। अब अगला दिन फिर रोज़ा रखने का मसला हुआ तो उनमें बहुत ज़्यादा लागरी और कमज़ोरी आ गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला गया। कुरान मजीद की आयत उस मौके पर नाजिल हुई, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र। अब ये इस बात का हुक्म दिया गया कि अब तुम खाओ पियो, खा सकते हो पी सकते हो, हाँ बस ये कि सफ़ेद धारी काली धारी से वाज़ेह हो जाए। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो उसका मतलब सहाबा नहीं समझ पाए कि इससे मुराद अल्लाह ताला ने क्या लिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी चूँकि वजाहत नहीं फरमाई थी, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि इस आयत के मतलब को समझने में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से अलग अलग बातें हुई और वही एक लतीफ़े की शक्ल पेश आ गई जो आज की मजलिस का ख़ुलासा है। साहब किताब फरमाते हैं कि आज एक अजीब लतीफ़ा पेश आया। आहद नबवी में घड़ियों का रिवाज नहीं था। उस ज़माने में घड़ी तो थी नहीं। वक्त मालूम करने का ज़रिया सिवाय इसके कि जो लोग माहिर थे, जो आसमान को और फ़िज़ा को देखकर अपना वक्त तय कर लिया करते, उनकी बात अलग थी। तो अहद नबवी में घड़ियों का रिवाज नहीं था। आम तौर पर वक्त मालूम करने के लिए लोग दिन में सूरज के तुलू व गुरूब को और रात में चाँद को मेयार बनाते। हर आदमी के बस की बात नहीं थी। जो लोग माहिर होते वही इसको जानते थे। सितारों के ज़रिए आसमान की फ़िज़ा को देखकर लोग वक्त मुतय्यन कर लिया करते थे कि अभी तुलू हो गया या नहीं हुआ, अभी गुरूब हुआ कि नहीं हुआ। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ हुए तो सहरी के आखिरी वक्त को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र।
और तुम सहरी में उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक तुम्हारे सामने सफ़ेद और सियाह धागे का फ़र्क सुबह को वाज़ेह न हो जाए। इस आयत के नुज़ूल के बाद जब ये आयत नाजिल हो गई तो एक रात हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 सफ़ेद और काली डोरियाँ ली। उन्होंने 2 तागे लिए, एक सफ़ेद और काली, और उसको अपने तकिए के नीचे रखा। रात में आखिरी पहर यानी रात के आखिरी हिस्से में सहरी के वक्त उसको निकाल कर जब देखा तो दोनों में फ़र्क महसूस नहीं हुआ, चूँकि उस ज़माने में कोई लाइट तो थी नहीं कि लाइट के ज़रिए आदमी आसानी के साथ देख सकता है। चराग होते थे और हर घर में चराग भी मैसर नहीं होते थे, तो तकिए के नीचे काला एक धागा और एक सफ़ेद धागा रख लिया और तकिया उठा उठा कर देखते थे और खाते थे कि कहीं ये दोनों में फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा, या ऐसे ही चलता रहा। इसलिए उसके बाद खाते रहे। जब सुबह हुई तो दरबार नबूवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने सहरी के आखिरी वक्त को मालूम करने के लिए अपने तकिए के नीचे 2 सफ़ेद और सियाह डोरियां रख ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर उनसे मज़ाक़न यूँ फरमाया कि तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा था, जिसमें सुबह की रोशनी और रात की तारीकी भी आ गई। हुजूर ने मजाक फरमाया, यानी हुजूर ने तनब्बो फरमाया कि तुमने जो मतलब समझा वो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिस अंदाज से फरमाया, सहाबा की दिल लगी भी फरमाई, दिलजोई भी फरमाई, और फरमाया कि भाई तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा तकिया हो गया तुम्हारा कि तुम्हारे तकिए में रात भी आ गई, पूरा दिन भी आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एहसास दिलाया उनको कि देखो तुमने जो मतलब समझा आयत शरीफा का वो मतलब नहीं है जो असल बात है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल इस आयत में सफ़ेद और सियाह धागे से रोशनी व तारीकी ही मुराद थी। कुछ और लोगों ने भी इस आयत का यही मतलब समझ लिया और वो भी अपने पैरों में सफ़ेद और सियाह धागे बांधते, और जब तक सुबह को सियाह व सफ़ेद धागे का फ़र्क वाज़ेह नहीं होता सहरी खाते रहते। चुनाचे इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मिनल फ़ज्र का इजाफ़ा नाजिल फरमाया। तब लोगों को मालूम हुआ कि सफ़ेद और सियाह धागे से मुराद इस आयत में रात और दिन है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें ये वाज़ेह कर दिया गया कि रोज़े के वास्ते रोज़े की इब्तिदा तुलूए फ़ज्र से होगी और रोज़े की इंतहा गुरूब आफ्ताब से होगी। इससे पहले कि एक बाज़ाब्ता ख़ास क्लिप इसी मौजू पर और उन्वान पर इस आजिज़ ने बतलाया और बनाया, जिसमें यह बतलाया गया था कि रोज़े के सिलसिले में वक्त की बड़ी नज़ाकत होनी चाहिए, बड़ी एहतियात होनी चाहिए। मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा भी अगर कोई आदमी आगे पीछे कर ले तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर अभी गुरूब नहीं हुआ और गुरूब के वक्त से 1 मिनट पहले भी किसी आदमी ने रोज़ा इफ्तार कर लिया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अगर अभी तुलू हो गया, यानी सुबह का वक्त तुलू हो गया, मुकर्ररा वक्त के बाद भी इंसान आगे पीछे खाता रहा और इंतज़ार करता रहा अज़ान का, जैसे बाज़ लोगों में ये मिजाज है कि अज़ान तक खाते रहते हैं, हालांकि अज़ान का वक्त अलग हो रहा है। हमारे अपने उर्फ़ के अंदर, हैदराबाद के माहौल के अंदर देखा जाए तो इंतहाए वक्त सहर अलग है और अज़ान अलग वक्त पे दी जा रही। जो इंतहाए वक्त सहर है, जो वक्त का ख़त्म होना है, उसी वक्त पर फजर का वक्त तुलू होता है, फजर का वक्त शुरू हो जाता है। ये भी मसला जहन में रखना चाहिए कि जैसे इससे पहले इस आजिज़ ने अर्ज़ किया कि 11 मिनट पहले एहतियात के तौर पर सैरन बजाया जा रहा है हमारे हैदराबाद के उर्फ़ के अंदर। इम्कान कोशिश तो इस बात की कीजिए, हत्तल इम्कान कोशिश कर लीजिए कि अपने सहर का इख्तिताम सैरन ही पर कर दिया जाए, जो सैरन बजाया जा रहा है उसी पर अपना सहर ख़त्म कर लिया जाए, एहतियात इसी में है। लेकिन मज़ीद 11 मिनट तक आपको और खाने की गुंजाइश है सैरन के बाद भी, और सैरन और 11 मिनट के बाद ही तुलूए फ़ज्र का वक्त शुरू होता है और वहीं आपका सहर का वक्त ख़त्म है। उससे 1 मिनट भी अगर आप आगे खाते हैं तो आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। होना ये चाहिए कि उस मौके पर जैसे जो इंतहाई वक्त सहर है, बात अज़ान दे दी जाए फ़ज्र की, तो लोगों के लिए मसला ही ख़त्म है।
लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस सिलसिले में महज अपने हैदराबाद के माहौल में जो 11 मिनट और मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है और एहतियात को सामने रखकर 11 मिनट तुलूए फज्र के वक्त के और आगे बढ़कर अजान दी जा रही है, इस दरमियान अगर कोई आदमी खा ले तो उसका रोज़ा फासिद होगा। यह आजिज़ बार बार इस मसले की सराहत कर रहा है। इसलिए बहुत अदब के साथ ये बात कहता है, अपने रोज़ों को फासिद होने से आप खुद बचाइए। ना आप अज़ान पर डिपेंडेंट रहिए, ना आप अपने सैरन के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, बल्कि आप अपना वक्त मुतय्यन कीजिए। बार बतलाया जा रहा है कि असल जो चीज़ है, बाज़ाब्ता औकात छपे हुए हैं, औकात बतलाए गए हैं, उस वक्त को सामने रख कर आप अपने सहर का एहतमाम कीजिए और आप अपने रोज़ा इफ्तार करने का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला अपने करम से हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।